हेलो एवरीवन। तो हम लोग पहली क्लास में एरोमेटिसिटी के बारे में कुछ हमने स्टडी किया था। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड और उसमें एरोमेटिसिटी की बात की थी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको, तो उन सभी क्वेश्चनों का जवाब आपको ध्यान से देखना है। मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जनरलाइज, उसमें ये सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से। एक तो बात करते हैं अपन सिंपल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें साइक्लोप्रोपीन। उसके बाद हम बात करें साइक्लोप्रोपिन इनाइल केटाइन या साइक्लोप्रोपिनियम आयन और साइक्लोप्रोपिन इनाइल एनाइन। पहले हम इन चारों की बात कर लेते हैं, फिर एक दो और बच रहे हैं, उसका फिर इनसे कंपेयर कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें ये चेक करना आना चाहिए कि एरोमेटिक कौन होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, सबसे पहले मोनोसाइक्लिक देखेंगे, ये सारे मोनोसाइक्लिक हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि आयन जो होते हैं उससे स्टेबल होता है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, तो ये दोनों क्या हैं, इससे मोर स्टेबल है। ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो पहला क्लासिफिकेशन तो आपका हो गया, ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं, ठीक है, जनरली वो मोर स्टेबल होते हैं। काउंटर पार्ट हो उनका कौन सा, केटाइन और एनाइन। ठीक है, अब इन दोनों में क्लासिफिकेशन करेंगे कि इन दोनों में कौन स्टेबल है। तो देखो, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपीन, तो सीधी सी बात है कि ये क्या है, एल्केन है, ये एल्कीन है। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन में एल्केन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन उसका एल्कीन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल 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 बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। स्ट्रेन दोनों में है, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए साइक्लोप्रोपेन मोर स्टेबल है, किससे, साइक्लोप्रोपीन से। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब इन दोनों में हमने देखा था कि कौन एरोमेटिक है, बताओ ये क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक वाला क्या हो जाएगा, फिर मोर स्टेबल हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर भी ये हो जाएगा। और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है आपका, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, आप ये तो जानते होंगे कि जब भी हम एरोमेटिसिटी को कंपैरिजन करते हैं तो उसकी काउंटर पार्ट से करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये साइक्लोहेक्सेन है और ये आपका बेंजीन है। ठीक है, आगे बात करेंगे इसकी। 3 मेंबर्ड कर रहे थे हम, उसके बाद 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, फिर 6 मेंबर्ड में इसकी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक आपका जनरल जो कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ते रहते हैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप इसको इससे कंपेयर कर पाएँ। ये साइक्लो हेक्सेन है, क्या है बताओ, साइक्लो हेक्सेन। और ये क्या है आपका, बेंजीन, साइक्लोहेक्साट्राइन। ठीक है, तो इसमें स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखें तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेचुरेशन है कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या है, इससे मोर स्टेबल है। भले बेंजीन एरोमेटिक है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन, बिकॉज एरोमेटिसिटी का जब भी हम कंपेयर करते हैं तो उसके काउंटर पार्ट से करते हैं, जिसमें इक्वल डबल बॉन्ड कर करके हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, ये तो क्या है, कंप्लीट सेचुरेटेड कंपाउंड है। ये क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल होगा देन बेंजीन। इसी तरीके से हमने यहाँ किया, साइक्लोप्रोपेन मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपीन। और साइक्लोप्रोपीन क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कंपेरेटिवली केटाइन एंड एनाइन। तो यहाँ पर फिर इन दोनों की चर्चा करेंगे, ये दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है,
उसके बाद इन दोनों में क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, बिकॉज यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है, यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका कंपैरिजन करें CH3 CH2 CH3 से, तो ये क्या है, प्रोपेन है, सिंपल प्रोपेन। तो प्रोपेन क्या हो जाएगा, इससे और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। C3H8, तो C3H8 ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज जब भी हम साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं एल्केन का, तो उसमें स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है, तो वो लेस स्टेबल हो जाता है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, सबसे पहले आएगा प्रोपेन, फिर आएगा आपका साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन, उसके बाद आपका आएगा प्रोपीन इनाइल केटाइन, और सबसे कम स्टेबल होगा आपका साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन, जो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब धीरे धीरे हम आगे और अभी चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो मैंने क्वेश्चन दिया था पहले, उसका आंसर है, आप इसको अच्छे से एक बार सोचना। अब मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हम 3 मेंबर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसका कंपेयर कैसे करें। तो हमेशा एरोमेटिसिटी में जब एरोमेटिक कंपाउंड का कंपेयर करते हैं, एंटी एरोमेटिक का कंपेयर करते हैं, तो उसके काउंटर आयन से करते हैं। जैसे काउंटर आयन का मतलब क्या है, काउंटर पार्ट से करते हैं, जैसे ये है। अब इसका अगर हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या तो ये होगा, इसका काउंटर पार्ट ये काउंटर आयन ये हो जाएगा, और इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। ये क्या है, आपका लीनियर कंपाउंड है, सिंपल असाइक्लिक कंपाउंड है, सिंपल एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है, ये भी एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर एसाइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं, अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर हम रूल लगाए रहे हैं, सबसे पहले हम मोनोसाइक्लिक देखते हैं, ठीक है, वो तो हमने लगाया था, तो मोनोसाइक्लिक तो है ही है। और सब जगह क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो प्लेनर भी है, और प्लेनर के साथ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 4n+2 कितना आ जाएगा आपका, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये एरोमेटिक तो है, लेकिन इसको MOT से समझते हैं अब, ठीक है, कि कैसे ये स्टेबल है। तो हम थोड़ा बहुत एमओ डायग्राम की जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैटायन की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है आपका विनाइलिक, ठीक है, अलाइलिक कैटायन। अलाइलिक कैटायन कब होता है, जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर डबल बॉन्ड पे ही उसी कार्बन पे पॉजिटिव हो तो वो विनाइलिक होता है। तो ये अलाइलिक कैटायन है, तो ये स्टेबल होता है। एलाइलिक कैटायन हम जानते हैं, और इसी का हम साइक्लिक फॉर्म ले लेते हैं। ये हो गया आपका अलाइलिक कैटायन या अलाइलिक कार्बोकैटायन, और ये क्या हो गया आपका साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इन दोनों में से कौन स्टेबल है, तो हम जानते हैं एरोमेटिक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी आ गई यहाँ पे, लेकिन इसको हम एमओ डायग्राम से समझे तो कैसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। पाई बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ कॉम्प्लीट कॉन्जुगेशन है, तो 3 कार्बन मान करके हम चलते हैं, ठीक है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो हम बनाएंगे इसमें psi1
साई 2 साई 3। तो सबसे पहले पाई ऑर्बिटल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। साई 1 का मतलब यहाँ पर 0 नोड है। 0 नोड का मतलब है प्लस प्लस प्लस, मतलब यहाँ पर एक ही जैसे साइन आएंगे और बिलो में माइनस 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 एक ही जैसे साइन आएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। कौन से इंटरेक्शन है बताओ, कितने बॉन्डिंग इंटरेक्शन है? बॉन्डिंग इंटरेक्शन है यहाँ पर 1 हो गया, और ये एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। ये ऊपर और नीचे ऑर्बिटल ऐसे मिलते हैं, तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है यहाँ पर, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, तो इसका एनर्जी इस जगह है, ठीक है। उसके बाद साई 2 बनाएंगे। अब यहाँ पर साई 2 में क्या होगा, 1 नोड होगी, क्योंकि नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक है। ये नोड का फॉर्मूला है, ठीक। क्वांटम में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि n-1 ही नोड क्यों होता है, ठीक। तो 1 नोड कहीं पे भी हम क्रिएट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 1 नोड क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये तो क्या हो जाएंगे आपके बॉन्डिंग इंटरेक्शन, और ये क्या हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ABI, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो एक आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया, एक आपका एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया। ऐसे साइन 3 बनाएंगे हम, तो इसका एनर्जी लेवल, इसका जो एनर्जी लेवल होगा वो इस जगह होगा, ठीक है, अगर ऐसे मान के चले। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है दरअसल, ठीक है। हम उसको थ्योरेटिकली थोड़ा डायग्राम बना करके समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा साइन 3, तो यहाँ पर 2 नोड होगी n-1, तो एक नोड यहाँ हो जाएगी, एक नोड यहाँ हो जाएगी, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब देखो यहाँ प्लस और माइनस है, तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, यहाँ पे भी क्या है प्लस और माइनस, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा, ये होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। अगर हम साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन की बनाएं एमओ डायग्राम, तो कैसे होगा, ध्यान से देखना। साइक्लिक तरीके से इसको लिखा हमने, ठीक है। थोड़ा सा इसको जगह लेकर के बनाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये साई 1 साई 2 साई 3, ठीक है। अब इसका अगर हम साई 1 बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो थोड़ा सा डायग्राम समझने की कोशिश करना। आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी कम है कि ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो अगर हम साई 1 बनाएंगे, ये क्या है साई 1, तो देखो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये बिलो दी प्लेन है, ये अबव दी प्लेन है। तो यहाँ पर क्या होगा बॉन्डिंग इंटरेक्शन, यहाँ पे भी क्या होगा बॉन्डिंग इंटरेक्शन, ठीक है। और इस वाले के बीच भी क्या होगा बॉन्डिंग इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम समझें तो एक ऑर्बिटल ऐसे है, एक ऑर्बिटल ऐसे है, और एक ऑर्बिटल आपका इस तरीके से, 3 ऑर्बिटल हैं। तो तीनों ऑर्बिटल की लोब्स एक ही डायरेक्शन में है, तो एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन दोनों के बीच होगा, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन दोनों के बीच होगा, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन दोनों के बीच होगा। तो यहाँ पर तो 2 ही बॉन्डिंग इंटरेक्शन थे जब ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, और यहाँ पर कितने बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है साई 1 की, इसकी थोड़ी सी डाउन में चली जाएगी साई 1, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं इसका साई 2, तो उसमें एक नोड क्रिएट करनी है हमें, साई 2 में एक नोड क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करना, कोशिश करेंगे हम एक नोड क्रिएट हो, प्लस और माइनस, बाजी का प्लस, ठीक है। अब देखो दोनों प्लस हैं और ये प्लस और माइनस है, तो एक नोड यहाँ क्रिएट हो जाएगी,
ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, और यहाँ क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी क्या क्रिएट हो गया, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, क्योंकि और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एंटी बॉन्डिंग और 1 बॉन्डिंग। तो अगर साइड 2 का कंपेयर इससे करें तो यहाँ बॉन्डिंग है इंटरेक्शन ओपन चेन में, एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। बट यहाँ पर जैसे आप एक लोब को चेंज करेंगे, इसमें से एक लोब चेंज करेंगे कोई सी भी, तो आपका साइड 2 आएगा। उस साइड 2 की जो एनर्जी लेवल है वो इसके साइड 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर 2 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, यहाँ पर एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है, दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक एंटी बॉन्डिंग बचा हुआ रहेगा। तो साइड 2 इस ओपन चेन वाले से थोड़ा सा इसका साइड 2 ऊपर रहेगा साइक्लिक का, ठीक है। उसके बाद है साइड 3। तो साइड 3 कैसे बनाएंगे, एक और चेंज कर देंगे। तो अगर आप इसमें से एक और चेंज करें तो वापस से ऐसा कैसा आ जाएगा, आप करके देखना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर इसको चेंज करें हम तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, और ये भी एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, और एक क्या होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे भी 2 एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब इसका साइड 3 भी कहाँ बनेगा, साइड 2 के बराबर ही बनेगा, ठीक है। साइड 3 जो बनेगा वो साइड 2 के बराबर ही बनेगा। तो इसका एनर्जी लेवल तो इस तरीके से होगा, साइड 1 साइड 2 साइड 3 अलाइलिक केटाइन का, ठीक है, ओपन चेन वाले का। और जो ये है साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, उसका साइड 1 एलाइलिक केटाइन से उसका एनर्जी लेवल थोड़ा नीचे रहेगा। तो उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, उन 2 इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, डाउन में चली जाएगी, वो एनर्जी रिलीज कर देगा। इसीलिए क्या है, जो साइक्लिक फॉर्म है केटाइन की, एलाइलिक केटाइन की जो साइक्लिक फॉर्म है केटाइन फॉर्म में, वो मोर स्टेबल होती है, वो एरोमेटिक होती है, ठीक है। ये समझेंगे इसका मतलब, एरोमेटिक मोर स्टेबल होती है एलाइलिक केटाइन की फॉर्म से, ठीक है। और साइड 3 और साइड 2 एक एनर्जी में रहेंगे, ठीक। तो इस एमओ डायग्राम से मैं सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि एलाइलिक केटाइन इज लेस स्टेबल देन साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, बिकॉज ये क्या है, आपका एरोमेटिक है। अब अगर हम एनायन का बनाएं तो उसमें चेक करते हैं कि कौन स्टेबल है, ठीक है, उसमें भी चेक करते हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब नेगेटिव लेकर के करते हैं हम, अब आपको आसानी से आ जाएगा दूसरा वाला समझ में। अगर पहला वाला समझ में कम आया हो तो आप इसको अच्छे से देखना, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, और इसमें अब हमने ये देख लिया है कि ये तो एंटी एरोमेटिक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल लग रहा है। बाकी के 2 रूल सेम है, 2 रूल माने, कुछ लोग 3 रूल मानते हैं, कुछ लोग 4 भी मानते हैं, क्योंकि प्लेनर वाला और डिलोकलाइजेशन वाला कुछ लोग अलग अलग कर लेते हैं उसको, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मोनोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, बिकॉज यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 1 रखेंगे ना आप तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये एंटी एरोमेटिक है, क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, उसके काउंटर पार्ट से लेस स्टेबल होता है। उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके हम एक्सप्लेन करेंगे। कैसे करेंगे, फिर से वैसे बनाते हैं जैसे पहले बनाया था। अभी मैं थोड़ा सा और अच्छे से देखो इसको, अगर वहाँ समझ में नहीं आया तो अब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक बार और कोशिश करते हैं। अब हमें बनाना है साई 1, ठीक है, साई 1। तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ कौन से इंटरेक्शन है बताओ, 0 नोड है, तो यहाँ पर है आपका बॉन्डिंग इंटरेक्शन, यहाँ पे भी कौन सा है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, और ये वाला आपका साई 1 का एनर्जी लेवल बन गया।
उसके बाद है psi2। ये psi1 psi2 psi3 कैसे आते हैं, जितने कार्बन होते हैं ना, जहाँ पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है, उतने कार्बन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल मानते हैं और उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो 1 2 3 तीन एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और तीन ही क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल। प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें तो एक ही बनाना है, तो प्लस प्लस और यहाँ क्या कर देंगे, माइनस। तो नोड एक क्रिएट करनी है जहाँ प्लस और माइनस, ठीक है, होते हैं, उसके बीच में वहाँ पर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और यहाँ कौन सा इंटरेक्शन होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बिकॉज प्लस प्लस है, माइनस माइनस और यहाँ है प्लस। तो ये भी कौन सा होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। ये तो एक ही बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया, ऑर्बिटल आपस में ऐसे मिल गए, ठीक है। जैसे प्लस वाली लोब से मिलेगी इस तरीके से, माइनस वाली से मिलेगी, तो ये एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगा। और अगर इस तरीके से हैं तो ये मिलेंगे नहीं, ये रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगा। तो उसका यहाँ आ जाएगा आपका। अब है psi3। psi3 में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ psi3 में 2 नोड रखनी है, n-1 होता है नोड वाला फॉर्मूला, ठीक है। वो एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ेंगे ना अपन, एटॉमिक थ्योरीज पढ़ेंगे तब और आएगा ये, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिट, ये सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा ये, क्वांटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। आप कोशिश करो समझने की। यहाँ पे भी एक नोड क्रिएट हो गई, यहाँ पे भी क्रिएट हो गई, तो यहाँ क्या है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। यहाँ पे भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ठीक है। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1 2 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसी तरीके से हम एंटी एरोमेटिक वाला जो कंपाउंड है, प्रोपीन इनाइल एनाइन, इसका भी बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, वो इससे ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएंगे। तो वापिस से वही बात हो गई कि 3 ऑर्बिटल हैं, तो नोड नहीं रखनी है, 0 नोड रखनी है सबसे नीचे। तो ये तीनों ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, आपके बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएंगे। देखो इस तरीके से एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन ये हो जाएगा, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन ये हो जाएगा, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, तीनों, तो 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएंगे। तो इस वजह से इसका एनर्जी जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसका psi1 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा इसका psi1, ठीक है। तो उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद अब बात करते हैं psi2 की, ठीक है। psi2 की बात करें, हमें पता है इसका psi2 और psi3 थोड़ा ऊपर होता है, हमने चर्चा की थी। कैसे करेंगे, देखो प्लस प्लस और माइनस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, प्लस और माइनस, ठीक है। पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर तो आपको पता है इसे, एक लोब प्लस होती है, एक लोब माइनस होती है, ठीक है। अब इसमें इंटरेक्शन देखो, ये क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, और ये प्लस और माइनस क्या है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। ऐसे समझ सकते हो आप इसको कि जैसे मेरे पास ये 3 ऑर्बिटल हैं, सबसे पहले ये तीनों क्या है, एक ही दिशा में थे, तो 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शन थे। अब एक लोब चेंज हो गई, तो ये भी एंटी बॉन्डिंग हो गया और ये भी एंटी बॉन्डिंग हो गया, लेकिन ये दोनों क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ठीक है। दिख रहा है, दोनों पेन के ढक्कन ऊपर हैं तो ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, बाकी के ये दोनों और ये दोनों क्या है, आपस में एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर बॉन्डिंग इंटरेक्शन और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कैंसिल आउट हो गए, लेकिन एक एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो एंटी बॉन्डिंग से एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो इस psi2 की एनर्जी यहाँ आ जाएगी आपकी, और psi3 की भी यहीं आएगी, psi2 psi3। अगर आप बना के देखोगे, पहले मैंने बना के दिखाया था आपको, सेम टू सेम psi2 psi3 की ऐसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन कितने और भरने हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन और भरने, तो 1 और 2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर psi1
की एनर्जी तो डाउन हो रही है, लेकिन psi2 और psi3 की एनर्जी क्या हो रही है, हाई हो रही है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी हैं psi2 psi3 में, ये हैं आपके हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, सिंगल ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल भी इसको बोल सकते हैं, सोमो। तो कुल मिलाकर के अगर हम कंपेयर करें तो जितनी एनर्जी डाउन नहीं हो रही उसके कंपेयर में एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। इसी वजह से इसकी डिलोकलाइजेशन एनर्जी आपकी कंपेरेटिवली दिस क्या होती है, कम होती है। और ऐसे ऑल ओवर एनर्जी देखें तो ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा एनर्जी के हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम लोग क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन भी करते हैं, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन सिंगल है, तो जब इलेक्ट्रॉन सिंगल होता है तो उसको मैग्नेटिक बिहेवियर उसका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, पारा मैग्नेटिक बिहेवियर, या फिर इनको बोलते हैं पैराट्रोपिक। और एरोमेटिक में क्या होते हैं, एरोमेटिक में हमने पढ़े थे कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो वो होता है आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायट्रोपिक या डायामैग्नेटिक रिंग करंट। तो हमें ये समझ में आया है अभी तक, पूरी क्लास में हमने क्या समझा है उसका मैं समराइजेशन कर देता हूँ। अगर आपको ये एमओ डायग्राम समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो समरी निकल के क्या है वो तो आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ विच इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये अलाइलिक केटायन है और ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन है, क्योंकि ये क्या है आपका एरोमेटिक है। तो हमने इसका इसी से कंपेयर किया, ठीक है, इसके काउंटर पार्ट से कंपेयर किया। अगर काउंटर पार्ट से हम फिर ऐसे कंपेयर करें नेगेटिव वाले का, तो ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल अनाइन, ये क्या है, लेस स्टेबल है, बिकॉज ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और ये क्या है आपका अलाइलिक एनाइन, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखो, दूसरी बात ये, और थर्ड बात ये समझ में आई कि एरोमेटिक कंपाउंड वाला जो सेम आपका काउंटर पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें एनाइन वाले की, तो ये वाला ज़्यादा मोस्ट स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, बिकॉज ये क्या है आपका एंटी एरोमेटिक, और ये क्या है आपका एरोमेटिक, ठीक है। तो आपके 3 मेंबर्ड वाले लगभग सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में 4 मेंबर्ड और अभी 3 मेंबर्ड में हम फुल वेलिंग, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, उसके भी डायपोल मोमेंट एप्लीकेशन में आ जाएगा वो सब। अब हम 4 मेंबर्ड रिंग की स्टडी करेंगे इसकी जस्ट नेक्स्ट क्लास में, 4 मेंबर्ड, उसके बाद हम 5 मेंबर्ड की करेंगे साथ में, 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, और फिर उसके बाद में हम 6 मेंबर्ड की, ठीक है। उसके बाद हम एनुलिन की बात करेंगे, उसके बाद फ्यूज्ड रिंग की बात करेंगे, और उसके बाद में जो बचेगा आपका वो एप्लीकेशन पार्ट और एनएमआर स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद लगभग आपके यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। वो बाकी का जो बच रहा है पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।